आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद सऊदी अरब में महदूद पैमाने पर मनासिक हज का आगाज़ हो गया है और 1000 के करीब आज़मीन ने मक्का मुकर्रमा के बाहर वादी मिना का रुख करना शुरू कर दिया है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तरविया के साथ ही मनासिक हज का आगाज़ हो गया है। इसमें कोई बड़ा अरकान नहीं है, लिहाजा हज्जाज इकराम 30 जुलाई के तुलुए आफ्ताब तक अपना वक्त इबादत में सर्फ करेंगे। ख्याल है कि मिना मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम के शुमाल मशरिक़ से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ और आम तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी क़ीमा बस्ती है, जहाँ 25 लाख हाजियों की रिहाइश की गुंजाइश मौजूद होती है। ताहम आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रवां बरस हाजियों की तादाद को महदूद किया गया है और सिर्फ सऊदी शहरी या सऊदी अरब में मौजूद तारकीन वतन ही शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 1000 आज़मीन हज आज 29 जुलाई को हज के आगाज़ के लिए मक्का मुकर्रमा के बाहर वाक़ वादी मिना का रुख कर रहे हैं। रवां बरस हज के लिए मुंतखब होने वाले अफराद का दर्जे हरारत चेक किया गया था और मक्का मुकर्रमा में आमद के आगाज़ पर उन्हें क़रंतना किया गया, जबकि हेल्थ वर्कर्स ने उनके सामान को सैनिटाइज़ किया था। अलावाजी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के अमले ने मस्जिद अल हराम में मताफ़ के हिस्से को जरासीम से पाक किया, जबकि रवां बरस हज हुक्काम की जानिब से कोरोना वायरस के ख़दशात के बास खाने काबा के गिर्द रुकावटें लगाई गई हैं और हाजियों को खाने काबा को छूने की इजाज़त नहीं दी गई है। अलावाजी हुक्काम ने आज़मीन हज की देखभाल के लिए तिबी मराकिज़, मोबाइल क्लिनिक्स और एम्बुलेंसेज भी कायम किए हैं, जबकि हाजियों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करना लाजमी है। ख्याल रहे कि मक्का मुकर्रमा में आमद से कबल तमाम हाजियों के लिए कोरोना वायरस का टेस्ट लाजमी करार दिया गया था और फरीज़ा हज की अदायगी के बाद उन्हें क़रंतना किया जाएगा। आज़मीन हज को सहूलत किट्स भी फराहम की गई हैं, जिसमें जुमरा के लिए सैनिटाइज़र्स, कंकड़ियाँ, डिसइंफेक्टेंट्स, मास्क, जायनमाज और अहराम शामिल हैं। सऊदी अरब के डायरेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी खालिद बिन करार अल हरबी ने कहा कि इस हज में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ख़दशात नहीं है, लेकिन आज़मीन हज की तादाद में कमी उन्हें आलमी वबा के ख़तरे से बचाने के लिए है। जुमेरात के रोज़ हुज्जाज इकराम खुतबा हज सुनने के लिए मैदान अरफात का रुख करेंगे। इसके बाद वो मुज़दलिफ़ा जाएंगे और जुमेरात के लिए मिना वापसी से कबल वहाँ रात भर क़ियाम करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,68,99,009 तक जा पहुँची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 6,63,539 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 57,73,298 मरीज़ अस्पतालों, क़रंतना सेंटर्स में ज़ेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 66,449 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,04,62,172 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,52,320 अफराद मौत के मुंह में जा पहुँचे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस आलमी वबा की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 दिन में इन्फेक्शन के नए मामले 1 लाख में आ गए हैं। मंगल की रात तक कोरोना इन्फेक्शन की कुल तादाद 15,29,000 को अबूर कर चुकी है, लेकिन इसके साथ ही राहत की बात यह है कि मरीजों की शिफा याबी की शरह में भी बेहतरी आ रही है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,764 नए केसेस दर्ज हुए हैं। डायरेक्टर सेहत आमा ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि कल शब तक 1,764 नए मामला दर्ज किए गए। इस तरह जुमला मामलात की तादाद बढ़कर 58,906 हो गई। इससे मंगल से चारशंबे की सुबह तक 12 अफराद की मौत हुई है। कोविड-19 से ताहाल 492 अमवात हुई हैं और 803 अफराद रूबा सेहत हुए हैं। इस तरह रूबा सेहत होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 43,751 हो गई है। इस बुलेटिन के मुताबिक GHMC इलाके में 509 नए मामले दर्ज किए गए। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT
केटी रामाराव ने इस ताल्लुक से बम्पर ऑफर का ऐलान करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में इमलाक टैक्स की अदायगी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई है। हैदराबाद में टैक्स के सूद वज़न कम करने के लिए 2019-20 हुकूमत ने इमलाक टैक्स में 10% सूद के साथ अदा करने पर 90% सूद को माफ़ कर दिया जाएगा। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक ये स्कीम अमल में रहेगी। इस ताल्लुक से जीओ भी जारी किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में 5.64 लाख अफराद प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं। वज़ीर IT के TR ने 29 जुलाई के रोज़ सनत नगर इलाके में रेलवे अंडर ब्रिज के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर अफज़ाइश व मवेशियान T श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर रियासती वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर केटी रामाराव ने खिताब करते हुए तामीराती कामों से मुताल्लिक़ तफसील बताई। సనత్ నగర్ నుంచే దానికి అంకురార్పణ జరిగితే బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్ వచ్చింది. రాష్ట్రం మొత్తంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ప్రారంభమైంది. సనత్ నగర్లోనే IDH కాలనీలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా గౌరవ గవర్నర్ గారు కూడా వచ్చి చూసి అద్భుతంగా ఉందని చెప్పే స్థాయికి నిర్మాణం చేసింది కూడా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారే. ఆయన మొదలుపెట్టింది ఈరోజు 1,00,000 బెడ్రూమ్ల దాకా వచ్చింది. దాదాపు 90% పనులు అయిపోయినాయి. వాటిని కూడా ఈ కరోనా వల్ల కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ వాటిని కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం తొందరలో ప్రారంభించి అందరికీ కూడా అందజేస్తాం. హైదరాబాద్ మహానగరం నిజంగా ఒక విశ్వనగరంగా ఒక అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదగాలి అంటే తప్పకుండా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్కు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు చూస్తున్నారు SRDP కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్నో వర్కులు తీసుకున్నాం. దాదాపు 6-7 వేల కోట్ల వర్కులు అందులో చేసుకుంటా ఉన్నాం. మా CE వసంత గారి నేతృత్వంలో, మా కమిషనర్ గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు దాదాపు 137 కొత్త లింక్ రోడ్లు, ఈరోజు ఎట్లయితే ఈ రోడ్డును పట్టుకున్నామో ఇదే పద్ధతుల్లో ఒక 137 లింక్ రోడ్లు కూడా హైదరాబాద్ మొత్తం కూడా వేసుకుంటా ఉన్నాం. రేపు ఒక 2 ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. అట్లా దశల వారీగా మొత్తం హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ను డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే విధంగా లోడ్ అంతా ఒకటే రోడ్డు మీద పడకుండా రకరకాలుగా వాటికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించి ఒకటి తర్వాత ఒకటి పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఈ క్రమంలో నేను ముఖ్యంగా సనత్ నగర్ మిత్రులందరూ కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మీరు అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఒక పని పట్టుకున్నారంటే దాని అయ్యేదాకా వదిలిపెట్టడం మీకు కూడా తెలుసు, నాకు కూడా తెలుసు. అది ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లు కానీ, ఇండ్లు కానీ, ఇక్కడ బల్కంపేటలో ఉండే శ్మశాన వాటికి కానీ, లైబ్రరీలు కానీ, రోడ్లు కానీ, ఏ కార్యక్రమం ఎత్తుకున్నా ప్రజలకు ఉపయోగపడేది. అది అయ్యేదాకా పట్టు వదలని విక్రమార్కునిలాగా మరి చిత్తశుద్ధితో చాలా ఎంబడబడి పనిచేయించే తత్వం శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి ఉన్నదని అందరికీ కూడా తెలుసు. తప్పకుండా వారు చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే సహజంగానే ఇతర శాసనసభ్యులు మా కృష్ణారావు గారు ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఒక పని పట్టుకున్నాడంటే దాన్ని ఎంబడబడేదాకా వదలడు. బాలానగర్ ఫ్లైఓవర్ కూడా వాళ్ళిద్దరి నేతృత్వంలోనే జరుగుతాం. वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने हैदराबाद के गच्चीबौली के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में ज़ेर इलाज कानून साजी के तशखीस कमेटी के चेयरमैन दुबाका के रुकन असम्बली S रामालिंगा रेड्डी की आदत की। वाज़ेर के S रामालिंगा रेड्डी जिन चंद रोज़ से अलील हैं, वो हैदराबाद के गच्चीबौली के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर ख़जाना हरीश राव डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी से उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात दरियाफ्त की। वज़ीर ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। वज़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि रामालिंगा की सेहत में बेहतरी जल्द ही आ जाएगी। एक कोरोना से मुतासिर खातून ने सेहतमंद लड़की को जन्म दिया। यह वाक़या मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले के शाहमीरपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 9 माह की हामिला खातून करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद की मुतवत्तिन है। उसे लेबर पेन होने लगे थे। चूँकि खातून कोविड-19 की वजह से खुसूसी इलाज और निगरानी में थी, चुनाचे उसे नंगानूर से हैदराबाद लाया जा रहा था तो इस खातून की हालत रास्ते में बिगड़ गई और उसने एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दिया। एम्बुलेंस के स्टाफ ने इस खातून की डिलीवरी में मदद की। बाद में इस खातून और उसकी नवमौलूद बच्ची को हैदराबाद के एक दवाखाने में मुंतकिल किया गया। बताया जा रहा है कि माँ और बच्ची की हालत मुस्तहकम है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ ने अर्बन व लोकल बॉडी से कहा है कि शी और जनरल टॉयलेट्स को फ़ी 1001 के हिसाब से 15 अगस्त तक इस टारगेट को मुकम्मल कर लें। म्यूनसिपल इंतज़ामिया 4500 स्मार्ट वाशरूम्स पब्लिक और खानगी इश्तराक से बनाने का मनसूबा रखता है। रियासती हुकूमत ने नए मॉडल के पब्लिक टॉयलेट इंटीग्रेटेड स्मार्ट वाशरूम्स बनाने की तजवीज़ रखती है, जो न सिर्फ टॉयलेट की सहूलत रखता है बल्कि इसमें ATM
फोटो कॉपिंग और वाईफाई की सहूलियात भी होंगी। हुकूमत 4,609 टॉयलेट्स को जंगी पैमाने पर मुकम्मल करने का मंसूबा रखती है और ये 15 अगस्त तक तैयार हो जाएंगे। मोबाइल टॉयलेट्स वो वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल के होंगे जो सोलार पैनल और लाइट से मुज़य्यन होंगे। मार्केट्स, टूरिस्ट पार्क्स और पब्लिक प्लेसेस पर ज़रूरत के मुताबिक ये टॉयलेट्स मुहैया रहेंगे। एक 30 साला खातून को उसके 9वें शौहर ने गला काटकर कत्ल कर दिया। यह वाक़ा पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। पुलिस सब इंस्पेक्टर कुमारस्वामी के मुताबिक मुलजिम नागराजू ने मंगल को बीवी से झगड़ा करने के बाद उसका कत्ल कर दिया। नागराजू कर्नूल का मुतवत्तिन है और जलपल्ली श्री रामा कॉलोनी में अपनी बीवी के साथ रहता था। नागराजू ने अपनी 30 साला बीवी वरालक्ष्मी को एक दूसरे आदमी के साथ घूमते हुए देख लिया था, जिस पर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। वरालक्ष्मी एक पेट्रोल पंप पर काम करती थी। नागराजू कैब ड्राइवर है। दोनों में 2 साल कबल ताल्लुकात पैदा हुए और दोनों ने शादी कर ली थी। पुलिस ने बताया कि नागराजू ने अपने आप को पहाड़ी शरीफ पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने बताया कि वरालक्ष्मी मर्दों से दोस्ती करती, फिर उनसे शादी कर लेती थी और बाद में उन्हें तलाक दे देती थी। नागराजू से इसने 2 साल कबल शादी की थी, जो इसका 9वां शौहर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की राम मंदिर की भूमि पूजन की तकरीब में मुजव्वज़ा शिरकत पर मुश्तल होने के बाद AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने अब कांग्रेस पर एक बड़ा हमला किया है। अब उन्होंने बाबरी मस्जिद इन्हदाम में कांग्रेस के 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव का किरदार होने का इल्ज़ाम आयद किया है। दरअसल एक ट्वीट में कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं के हवाले से बताया गया कि राम मंदिर भूमि पूजन की तकरीब BJP और RSS का एक प्रोग्राम है, जिसमें कांग्रेस के किसी भी रहनुमा को शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया है। अवैसी ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हुए कहा कि हमें इन लोगों को उसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए जो उसके असली हकदार हैं। आखिरकार राजीव गांधी ने ही तो बाबरी मस्जिद के ताले फिर से खुलवाए थे और वज़ीर आज़म की हैसियत से नरसिम्हा राव ने अपनी निगरानी में मुनहदिम करवाया था। मस्जिद को मिस्मार करने की तहरीक में कांग्रेस ने अंदर ही अंदर संघ परिवार से मिली हुई थी। इससे कबल अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन में शिरकत के लिए अयोध्या के दौरे पर सवाल उठाते हुए उसे आईनी हल्फ की खिलाफ वर्जी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म का सरकारी तौर पर राम मंदिर भूमि पूजन तकरीब में शिरकत शामिल होना उनके आईनी हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। सेकुलरिज्म आइन के बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। हम ये नहीं भूल सकते कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में 400 साल तक खड़ी रही और 1992 में मुजरिम हुजूम ने उसे मिसमार कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद के मेयर B राम मोहन जो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, वो इस वक्त घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर हुकूमत सख्त इक़दाम करने के बावजूद उसका फैलाव हो रहा है। उन्होंने आवाम से कहा कि कोरोना मुस्बित आने पर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना मुस्बित आने पर घर पर रहकर डॉक्टर्स के मशवरों पर अमल आवरी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हमें बचने के लिए एहतियाती तरीक़ेकार ज़रूरी है। बुलंद हौसले और डॉक्टर्स के मशवरे के ज़रिए हम सेहतियाब हो सकते हैं। నమస్కారం. మరి చాలామందికి కోవిడ్ రాగానే, కరోనా పాజిటివ్ రాగానే కొంత భయాందోళనకు గురి కావడం, మరి భయపడడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. మరి ఈరోజుకు 4వ రోజు పూర్తయింది. కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి మరి సిమ్టమ్స్ పెద్ద లేనప్పటికీ కూడా కరోనా ప్రోటోకాల్స్ దాని పద్ధతులన్నీ పాటించుకుంటూ డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులను మరి తోచా తప్పకుండా చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నా. నేను మిత్రులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి, మరి దీంతో పాటు మానసికంగా స్థైర్యంగా ఉండడానికి మరి జిమ్ కానీ మీకు తోచిన ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉదయం సాయంత్రం చేసుకొని మరి ఆరోగ్యంగా మెయింటైన్ చేస్తే మనకు కూడా ఒత్తిడి లేకుండా దాని గురించి భయపడకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. రోజు మరి ఉదయం ఒక అర్ధగంట, సాయంత్రం ఒక అర్ధగంట మరి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ
చేసుకుంటూ ముందుకు పోతే బాగుంటుందనేది మన ఆలోచన. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో మెట్రోపాలిటన్ సిటీల్లో మరి డి విటమిన్ లోపం కానీ B12 లోపం కానీ మరి ఊర్లలో చూస్తే ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎండ మరి ఉదయమే లేత కిరణాల ఎండ ఏదైతే ఉంటుందో 7 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్యన ఉండే ఎండకు డెఫినెట్గా మరి అలా కోవిడ్ రావడానికి కూడా. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कोरोना वायरस से सेहतयाब होने के बाद दोबारा खिदमत अंजाम देने वाली 34 खातून पुलिस अहदेदारों को शिफायाब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि कोरोना वायरस के हंगामी हालात में तकरीबन 5 माह से खिदमत अंजाम देने वाली हैदराबाद सिटी पुलिस हर मौके पर आवाम का साथ देते हुए शहर को जुराइम से पाक बनाने के लिए खिदमत अंजाम देने वाली पुलिस हर महज पर आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि इस मौलिक मर्ज को कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए समाजी फासले को बरकरार रखना लाजमी है. हम लोग देंगे. लॉकडाउन खोलने के बाद दोनों चीज की अहमियत बढ़ी, लाइफ और लाइवलीहुड. लाइफ को भी बचाना है और लाइवलीहुड को भी बचाना है. खास करके जो हमारे गरीब लोग हैं, जो सुबह से शाम को मेहनत करके रात का खाना खाते हैं, अगर उनकी रोजगार हम लोग बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा. और इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी हमेशा आगे चलती रहनी चाहिए. और पब्लिक में जो अवेयरनेस है पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है. 90 to 95% लोग मास्क लगाकर रोड पर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग 2000 से 2500 लोगों को सिटी पुलिस के तरफ से हर रोज फाइन होता है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे मास्क के बिना घूमते हैं. मैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए ज़रूर मास्क पहनें. आप हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आप इस वायरस के कैरियर भी हो सकते हैं. हो सकता है कि आप में ये सिम्टम न दिखे, लेकिन आपके संपर्क में जो लोग आएंगे उनको ये जरूर इन्फेक्ट करेगा. इसीलिए नंबर अगर थोड़ा ऊपर जा रहा है या थोड़ा नीचे आ रहा है, उससे अपनी सावधानी में कमी नहीं होनी चाहिए. एहतियात जरूर बरतना चाहिए. कम से कम अभी मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने तक तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, ICMR की गाइडलाइंस है. सबसे पहले तो जो हमारे मंगूर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर TRS का ज़बरदस्ती कब्जा. पार्टी दफ्तर को TRS के रंग में तब्दील कर दिया गया. कांग्रेस से मुंतखब रुकन असम्बली R कांताराव ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली थी. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि TRS मुकामी जमात की पार्टी दफ्तर पर कब्जा करना अफसोसनाक है, उन्हें काबिल मजम्मत भी है. एक बड़ी अपोजिशन जमात के दफ्तर पर तो कल अवाम का क्या हाल होगा. TRS कायदीन नाजायज़ कब्ज़ों में रियासत में हर दिन इजाफा हो रहा है. उन्होंने कहा कि जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम इस हरकत की मजम्मत करे. भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हम दोबारा पार्टी ऑफिस हासिल करने तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे. शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम की सालारजंग कॉलोनी में कायम हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले नाबीना बच्चों के हॉस्टल में 14 तलबा को कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं. यह हॉस्टल महकमा बहबूद माजूरीन की जानिब से चलाया जाता है. अपने बयान में मरकज़ी रुकन आमेला ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड R स्वामी नायक ने कहा कि ये नाबीना तलबा का कसूर नहीं है. उनकी वार्डन रमा देवी का शौहर कोरोना से मुतासिर हुआ था. उसके शौहर के मुस्बित पाए जाने के बाद उसको चाहिए था कि वो घर में होम क्वारंटाइन हो जाती, ताहम इस खातून ने ऐसा नहीं किया. उसके बजाय वो हॉस्टल जाती रही और उससे दीगर नाबीना बच्चों में यह वायरस आ गया. उन्होंने 14 बच्चों में ये वायरस आ गया. उन्होंने कहा कि वार्डन को इत्तफा दिया गया कि वो इस हॉस्टल में रहने वाले जिनके घर हैं या रिश्तेदार हैं को फौरी तौर पर भेज दिया जाए और ऐसे अफराद जिनका कोई नहीं है को हॉस्टल में ही रहने दिया जाए. घरों को वापस जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए भी ऐसी ही सहूलत होंगी. अगरचे के माजी में बेशतर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, ताहम अहदेदारों ने यह कहते हुए उससे अपना दामन बचाने की कोशिश की कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. नायक ने हुकूमत से अपील की कि वो इन मसाइल और शिकायत का जायज़ा ले और इस सिलसिले में कार्रवाई करे. खानगी कारपोरेट दवाखाने की लूट खसूट, 10 दिन का बिल 17,50,000 रुपये. तेलंगाना में हुकूमत की तसाहिली की वजह से खानगी कारपोरेट दवाखानों के हौसले बुलंद हो चुके हैं.
कोरोना वायरस के मरीजों के साथ लूट खसूट का बाजार गर्म हो चुका है। अभी तक कई वाक़यात सामने आने के बावजूद हुकूमत कुछ न कर सकी। हैदराबाद के दक्कन अस्पताल में कोरोना के मरीजों के पास से रोज़ाना लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कोरोना मुस्बित आने पर सत्यनारायण रेड्डी 10 दिन कबल सोमाजीगुड़ा के दक्कन अस्पताल में दाखिल हुआ। हर दिन रेड्डी के पास से 1 लाख रुपए वसूल किए जाते थे। 10 दिन में 17,50,000 बिल दिया गया, जिसमें 8 लाख रुपए सत्यनारायण के खानदान ने अदा किए। कल सत्यनारायण रेड्डी की बीवी का इंतकाल हो गया। इत्तला मिलने के साथ ही सत्यनारायण की भी मौत हो गई। इंतजामिया दवाखाने ने नाश देने के लिए मजीद 8 लाख का मुतालबा किया। सत्यनारायण का खानदान परेशान होकर मीडिया का सहारा लेने की वजह से खानगी दवाखाने की खसूट आया हो गई है। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की हिदायत पर बीजेपी कायदीन दलित राजा बाबू के कत्ल को लेकर ग्रेटर हैदराबाद, रंगारेड्डी और रियासत के दीगर मुकामात पर धरना दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी कानून साज रुकन रामचंद्र राव, बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह, साबिक रुकन असम्बली पार्लियामेंट विवेक और दीगर ने रंगारेड्डी में एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। पुलिस ने बीजेपी कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। कबल अजीम रुकन असम्बली राजा सिंह और रुकन कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये मुखालिफ दलित हैं, आए दिन दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने दलित राजा बाबू के खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद ने मीडिया से बात करते हुए वीएच के सदर रामा राजू ने चैलेंजेस बयान देते हुए कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर हैदराबाद में बड़े जानवर गाय और बैल शहर को लाए जा रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ हिंदू तंजीमों की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जानवरों को शहर मुंतकिल करने वालों को पुलिस की पुष्टपनाही हासिल है। उन्होंने हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करते हुए अपने बयान में मज़ीद कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का नरेंद्र मोदी संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस दिन को दिवाली के तौर पर मनाया जाएगा। सामने आ रहा है 492 साल पहले बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। वो राम मंदिर को तोड़ना किसी के लिए भी स्वाभिमान की बात नहीं हो सकती। एक विदेशी आक्रमणकारी यहां पर आकर मंदिर को तोड़ता है, उसके ऊपर एक ढांचा बनाता है जो किसी भी तरह से मस्जिद नहीं थी। उस मंदिर के तोड़े जाने पर किसी को भी गर्व नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। जिस दिन ढांचा तोड़ा गया, राम मंदिर तोड़ा गया, उस दिन पूरे देश के लिए वह शर्म का दिन था। संघर्ष चला, ढांचा हटा, जो गुलामी का प्रतीक था उसकी जगह अब भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये मंदिर केवल राम लला का नहीं है, ये मंदिर राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। पूरा देश मिलकर लड़ा है। बाबर जैसे आक्रमणकारी का कोई निशान भारत की धरती पर नहीं रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए यही विषय वास्तव में प्रमुख रूप से होना चाहिए था। इसलिए यह मंदिर केवल राम का मंदिर नहीं है, वो तो है ही, लेकिन यह मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी प्रतीक है। यही मंदिर ऐसा है राम का जिसके कारण से भारत की राष्ट्रीयता क्या है। भारत की राष्ट्रीयता को बाबर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। भारत की राष्ट्रीयता किसी विदेशी आक्रमणकारी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। भारत की राष्ट्रीयता को परिभाषित करने का सामर्थ्य केवल और केवल तेलंगाना के एक सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बीवी की डिलीवरी सरकारी दवाखाने में करवाई। रियासत तेलंगाना के एक पुलिस सुबेदार की बीवी ने सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। ज़िला एसपी कोत्तागुडम के इस जज्बे की मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ताइश कर रहे हैं। एसपी सुनील दत्त ने अपनी अहलिया निशात शर्मा की सरकारी अस्पताल में जजगी करवाई। वो अपनी 9 माह की हामिला बीवी को आम आदमी की तरह दवाखाने के लिए जजगी के लिए सरकारी दवाखाना ले गए, जहां डॉक्टरों ने
नशीता को अस्पताल में दाखिल कर लिया, जहां उन्होंने उसी शाम एक सेहतमंद लड़के को जन्म दिया। एक ऐसे वक्त जब दौलतमंद अफराद और समाज का एक बड़ा हिस्सा डिलीवरी के लिए प्राइवेट अस्पताल का इंतखाब कर रहा है, ऐसे में एसपी ने आम आदमी की तरह खिदमात से इस्तेफादा करते हुए सरकारी अस्पताल की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने निशानदेही की कि सरकारी अस्पताल में मियारी इलाज की सहूलत मौजूद है। हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति की एक और रुकन असम्बली भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। आर्मर रुकन असम्बली ए जीवन रेड्डी कोरोना से मुतासिर आने वाली तशखीस के बाद हैदराबाद में वाक़ अपने मकान में होम क्वारंटाइन में चले गए। इससे कबल निज़ामाबाद रूरल MLA बजड़ी गोवर्धन और निज़ामाबाद MLA बुग्गाला गणेश गुप्ता और वज़ीर दाखिला महमूद अली भी कोरोना वायरस से शिफायाब हो चुके हैं। हालिया दिनों में TRS के MLA मंचिरेड्डी किशन रेड्डी और MLA विवेकानंद गौड़ा को कोविड-19 में मुतासिर पाए गए और उन्होंने ज़ेर इलाज हैं, जबकि हैदराबाद के मेयर बंतु राम मोहन भी होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। हैदराबाद वरंगल कौमी शाहराह तामीराती कामों और बारिश की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक जाम की वजह से शाहराह से गुजरने वाली गाड़ियों की तवील कतारें देखी गईं। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से खस्ता हालत सड़कों में गड्ढे पड़ने की वजह से कारों को नुकसान हुआ। जिले निर्मल के कड़ियम मंडल में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान बरसर मौका ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक वंडूर और रामपुर देहात के दरमियान सुबह के अवलीन सातों में एक तेज़ रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क के करीब मौजूद दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार 2 नौजवान बरसर मौका ही हलाक हो गए, जबकि एक और शदीद तौर पर जख्मी हो गया। पुलिस ने इत्तला के बाद मकाम हादसा पहुंचकर जायज़ा लिया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस को शुबा है कि तेज़ रफ्तारी बास से ये हादसे का बास बनी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि 5 सितंबर से रियासत में स्कूल शुरू हो जाएंगे और उन्हें 31 अगस्त तक स्कूलों के तमाम कामों को मुकम्मल करने की ज़िला कलेक्टर्स को हिदायत दी। जगन मोहन ने दावा किया कि उनकी रियासत कोरोना की जांच के मामले में सरे फहरिस्त है। उन्होंने ताड़ेपड़ी गुडम में अपने कैंप ऑफिस से स्पंदना प्रोग्राम के तहत ज़िला कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश कोरोना की जांच के मामले में सरे फहरिस्त है, क्योंकि 50,000 से ज़ायद टेस्ट रोज़ाना रियासत में करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 वबा को रोकने के सिलसिले में ओहदेदारों और कलेक्टर्स के रोल की सिताइश की और कहा कि अगरचे कि रियासत में 1 लाख से ज़ायद मामले दर्ज किए गए हैं, ताहम इनमें से निस्फ तादाद रोबा सेहत हो गई है। कोरोना से अमवात की शरह मुल्क में 2.5% है, जबकि रियासत में ये शरह सिर्फ 1.06% ही दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के 85% से ज़ायद मरीज़ घरों में ही रोबा सेहत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज और एहतियात के बारे में बेदारी लाने की ज़रूरत है। हर गांव और वार्ड सेक्रेटेरिएट में पोस्टर्स लगाए जाने चाहिए। ओहदेदारों को चाहिए कि वो कॉल सेंटर्स की कारकर्दगी पर मुसलसिल नज़र रखें। हम कोरोना के मरीज़ों पर घरों में ही नज़र रखेंगे। डॉक्टर्स को चाहिए कि उनकी सेहत पर वक्तन फ़वक्तन नज़र रखें। मैक्सिमम लोड వచ్చేది మనకు ఈ 3 అంశాల మీద నుంచి వస్తాయి: పెన్షన్, రేషన్ కార్డ్ అండ్ హౌస్ సైట్స్. సో మ్యాక్సిమం లోడ్ ఈ 3 అంశాలలో గ్రామ సెక్రటేరియట్ పరిధిలోనే డీల్ చేయగలిగితే టయానికి ఏ టైం అయితే మనం చెప్పినామో పలాని సర్వీస్ పలాని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్లో మనం పూర్తి చేస్తాము అని చెప్పి మనం ఏదైతే చెప్పినామో ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ ఖచ్చితంగా ఆ షెడ్యూల్డ్ టైంలోనే అయిపోతున్నాయా లేదా అన్నది కలెక్టర్స్ ప్లీజ్ టేక్ ఎ రివ్యూ. बिकॉज कोविड समस्या కొంచెం తగ్గుముఖం. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल।
खुदा हाफिज।